कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस गर्मागर्म पल की जब योगी आदित्यनाथ ने लॉरेंस बिश्नोई पर गुस्सा निकाला। जानिए कि आखिर क्यों चीफ मिनिस्टर ने इस मुद्दे पर अपनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दी। क्या लॉरेंस की बातें योगी जी के लिए अनबेरेबल थीं? और इस विवाद का असर किस तरह से पॉलिटिकल लैंडस्केप पर पड़ेगा? हम आपको बताएंगे कि इस मामले में क्या एस्पेक्ट्स हैं जो इसे इतना इम्पोर्टेंट बनाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप जान सकें कि इस सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। साथ ही जानिए कि इस मामले में आगे क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं और योगी आदित्यनाथ की स्ट्रैटेजी क्या होगी। डोंट मिस इट। अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ा रेवलेशन हुआ है कि वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से इतना फियरफुल है कि उसने खुद कहा था कि उसे देश की किसी भी जेल में रख लें, लेकिन यूपी की जेल में न भेजें। योगी आदित्यनाथ ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स उठाए हैं लॉरेंस की गैंग को यूपी से खत्म करने के लिए। हाल ही में साबरमती जेल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिससे पता चला कि लॉरेंस जेल में रहते हुए कैसे अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि वो जेल में दिन भर क्या करता है, कब सोता है, कब उठता है और क्या खाता है। पहले सलमान खान, फिर मुनावर फारूकी और अब पप्पू यादव भी उसके रेडार पर हैं। हाल ही में उसने पप्पू यादव को थ्रेटनिंग कॉल की और इस कॉल की पूरी रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। ऐसे में अब लोगों में इस मुद्दे पर काफी इंटरेस्ट है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही इस फ्यूड में किसका पक्ष लिया जाए। हालांकि इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपने मैसेजेस अपने गुरगान तक पहुंचाने में कामयाब रहता है, चाहे वो किसी भी जेल में क्यों ना हो। पंजाब और राजस्थान की जेलों से तो वह मीडिया को इंटरव्यूज तक दे चुका है। फिलहाल उसे साबरमती जेल के एक अंडा सेल में अकेले रखा गया है, जहां उसके आसपास कोई दूसरा कैदी नहीं होता। दिन में उसे काफी कम समय के लिए ही बाहर निकलने की परमिशन दी जाती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि उसकी सुबह 5 बजे शुरू होती है। वह जल्दी उठकर नहाने धोने के बाद प्रेयर और वर्शिप में समय बिताता है, क्योंकि कहा जाता है कि वह काफी धार्मिक टाइप के पर्सन है। सुबह उठते ही ध्यान में लीन होकर पाठ करता है और हफ्ते में करीब 2 दिन मौन भी रखता है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा भक्त भी माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो बताया जाता है कि वह ग्रेन्स का सेवन कम करता है और फ्रूट्स, मिल्क, योगर्ट जैसी चीजें उसे ज्यादा पसंद हैं। जेल में उसे कई बार एक्सरसाइजिंग करते हुए भी देखा गया है और यह सब कुछ वह अपने सेल में 24 घंटे सीसीटीवी सर्वेलेंस की निगरानी में करता है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले साल अगस्त 2023 से साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इससे पहले वह दिल्ली की तिहाड़ जेल और पंजाब राजस्थान की जेलों में भी रह चुका है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई करीब 700 से ज्यादा शूटर्स वाली गैंग को कंट्रोल कर रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। पंजाब से लेकर मुंबई तक लॉरेंस ने अपने एम्पायर का विस्तार कर रखा है और यह सब कुछ वह जेल से ही कर रहा है। इसको लेकर कई क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं कि आखिर वह जेल में रहते हुए यह सब कैसे पॉसिबल कर पा रहा है। अभी के टाइम में लॉरेंस बिश्नोई एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बन चुका है, क्योंकि इंडिया के अलावा यूएस, कनाडा, मलेशिया और यूरोप के कई देशों में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स फैले हुए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा है वह है लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज का दोस्त गोल्डी बराड, जो प्रेजेंट टाइम में कनाडा में अपना ठिकाना बनाए हुए है। खबरों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपना हर डिसीजन जेल में बैठकर गोल्डी बराड के पास ही पहुंचाता है और फिर गोल्डी बराड अपने शूटर्स के जरिए उन क्राइम्स को अंजाम देता है। इसीलिए यह सवाल कायम है कि भला लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर इन सभी से कांटेक्ट कैसे कर पाता है और इसके पीछे किसकी साजिश है। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की लड़ाई काफी आगे बढ़ चुकी है। हाल ही में बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के एफिजीज भी जलाए थे। बिश्नोई समुदाय का कहना है कि सलीम खान ने इंटरव्यू में साफ झूठ कहा है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार नहीं किया।
इसलिए बिश्नोई समुदाय यह चाहता है कि सलमान खान उनके टेंपल में आकर उनसे अपोलोजाइज करें। अभी की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली न्यूज ये है कि बिहार के पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी किसने और क्यों दी है, यह तो साफ है। पप्पू यादव ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और उन्होंने मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से भी मुलाकात की। वहां उन्होंने कहा कि बाबा को और उनके परिवार को जल्द जस्टिस मिलेगा और जिन्होंने यह साजिश की है उन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। पप्पू यादव के ऐसे बयानों की वजह से उनकी जान खतरे में आ गई है, यानी कि एक तरह से पप्पू यादव ने उड़ता हुआ एरो ले लिया है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने पप्पू यादव को फोन करके उन्हें काफी गालियां दी और धमकी भी दी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी रिलीज हो गई है। किसी के खिलाफ कमेंट या बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट MP रहे हैं, मतलब वे राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव को धमकी देने वाले गैंगस्टर का नाम अमन बताया जा रहा है और अमन के करीबी मयंक नाम के व्यक्ति ने हर बार की तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पप्पू यादव को धमकी दी है। मयंक सिंह, जो कि धमकी देने वाला है, प्रेजेंट टाइम में मलेशिया में है और वहीं से उसने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं। वहीं अमन साहू अभी झारखंड की जेल में बंद है और वह वहीं से लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर अपनी गैंग चला रहा है। उसने जेल में रहकर पप्पू यादव को वीडियो कॉल की थी। हालांकि उस समय पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया, लेकिन बाद में धमकी दी गई। धमकी में यह भी कहा गया कि उनकी गैंग के लोगों को पप्पू यादव के सभी लोकेशंस की जानकारी है, इसलिए पप्पू यादव ने जो उड़ता हुआ एरो लिया है उसकी वजह से सिचुएशन और भी गंभीर हो गई है। उसकी वजह से अब पप्पू यादव भी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं और उन्होंने DGP से कंप्लेंट की है। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी को जिन शूटर्स ने मारा था उनमें से कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इसीलिए अब उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में आ गए हैं। CM योगी आदित्यनाथ का गुंडे, माफिया और गैंगस्टर से 36 का आंकड़ा है। उन्हें गुंडागर्दी, माफियागिरी और गैंगस्टरगिरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का एलिमिनेशन करने के लिए CM योगी ने बड़े कदम उठाए हैं। योगी राज में बदमाश, माफिया, गैंगस्टर्स और उनके गुंडे का हिसाब CM योगी अच्छे से करते हैं और यह बात लॉरेंस बिश्नोई भी अच्छे से जानता है। CM योगी किसी भी गैंगस्टर या माफिया का रिलीजन या कम्युनिटी नहीं देखते, चाहे वो विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी। ऐसे हर माफिया डॉन को योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिला चुके हैं। यूपी के पूर्व DGP द्वारा किए गए खुलासे से यह बात तय है कि अब जल्दी ही लॉरेंस बिश्नोई का नंबर भी आने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के जितने गुंडे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, उन सभी को योगी सरकार की पुलिस चुन चुनकर ठिकाने लगा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफिया या गैंगस्टरगिरी नहीं चाहते। खैर दोस्तों, आपका इस मामले के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।